साथियों, आप इलाज चैट जीपीटी से करा लीजिएगा, लेकिन जो एमबीबीएस कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में उन लोग से मत कराइएगा, क्योंकि उन लोग को 4.5 साल जो डिग्री है उसका 1 साल का इंटर्नशिप, कुल 5.5 साल पढ़ने के बाद भी 0 नंबर लाने का औकात नहीं है। SC ST OBC स्टूडेंट के लिए जो काटअप गया है जो नीट पीजी में, वो -40 है। अगर एक पत्थर को भी रख देंगे ना वहाँ पे, तो अभी जाके वो 0 मार्क्स लेके आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव मारेगा ही नहीं वहाँ पे। कोई अगर जो क्वेश्चन है आंसर ही नहीं करेगा तो 0 ऑटोमेटिक उसका नंबर आ जाएगा। लेकिन ऐसा स्टूडेंट है 4.5 साल पढ़ने के बाद भी उसका 0 नंबर लाने का औकात नहीं है, वो अब हमारा और आपका सर्जरी करेंगे। इतना गिर गया हमारा देश का मेडिकल सिस्टम, इतना एजुकेशन सिस्टम तो गिरा हुआ ही है, अब मेडिकल सिस्टम भी गिर चुका है। एक एक चीज आप नोटिस कीजिए, जो काट ऑफ है उसका, एक्चुअली वो काट ऑफ इतना माइनस हो गया, माइनस चला गया है। सोचिए, इतना भी मतलब ज्ञान नहीं है जो एमबीबीएस कर रहे हैं नीट के बाद, जो उन लोग का 0 नंबर नहीं ला पा रहा है। तो सोचिए, -40 नंबर काट ऑफ, -40, उस बच्चा पीजी करेगा जो 4.5 साल एमबीबीएस कर लिया है उसके बाद। तो क्या हाल होगा आपका और हमारा जो मेडिकल जाने के बाद, और हमारा देश का मेडिकल सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है। और वहाँ पे जो बैठा हुआ है बोर्ड में, जो मेडिकल जो नीट का बोर्ड में बैठा हुआ है, उन लोग मतलब अकल उन लोग का घास चराने गया था न कहाँ गया था। और हमारा देश का जो हेल्थ मिनिस्टर है क्या कर रहा है हमारा देश में, भगवान जाने। कोई भी एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है। एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो होना चाहिए पीजी करने के लिए। जैसे कि कोई 12th के बाद नीट लगाता है, नीट लगाने के बाद एमबीबीएस करता है, एमबीबीएस 4.5 साल प्लस 1 साल, 5.5 साल पूरा होने के बाद वो पीजी करता है, नीट पीजी। तो नीट पीजी में उसका नंबर मतलब 1 मार्क्स भी, 0 मार्क्स भी नहीं आ रहा है, वो बच्चा अब सर्जरी एमएस करेगा। तो सोचिए कितना बुरा हाल है हमारा मेडिकल सिस्टम का। और उस बच्चा को जो 0 नंबर नहीं ला पा रहा है, उसको पढ़ा के क्या फायदा, वहां से बाहर निकाल दीजिए। बोर्ड का कहना है कि वहां पे सिर्फ जो सीट है वो खाली चला जाएगा, उससे अच्छा कोई तो उसका कर लेगा। तो करके क्या फायदा है, और आपको और हमको तो मराएगा वो, कि मेडिकल आप और हम जाएंगे। मेरा माँ का जीवन, मेरा बाप का जीवन, मेरा फैमिली का जीवन, आपका फैमिली, माँ बाप सबका जीवन उन लोगों के हाथ में रहता है। उन लोग को पता ही नहीं है, जो -40 नंबर लाने का औकात, 0 नंबर लाने का औकात नहीं है। उन लोग अब हमारा देश का सर्जरी करेगा, हमारा मेडिकल चेकअप करेगा, इलाज करेगा, सब कुछ करेगा। और वो जो सीट मतलब जो -40 करने के बाद वो मतलब एक प्राइवेट सेक्टर के लिए, उन लोग के लिए ब्लॉक्ड हो जाता है। जो सीट है वो सीट बाद में 1 करोड़ 2 करोड़ में बिका जाता है। इतना खराब हो चुका है हमारा देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, जहां जाइए। अब नीट एक, इससे पहले जो पेपर था नीट का, वो भी लीक हुआ है नीट पेपर। मतलब कोई भी नीट दे देगा, अगर पैसा है उसके पास, उसका नॉलेज का वहां पे जरूरत नहीं है। पैसा है मतलब वो मेडिकल कर लेगा, एमबीबीएस कर लेगा, उसके बाद जिसको जितना चाहे मराएगा वो। क्योंकि ज्यादातर वहां पर गरीब लोग जाते हैं। मेडिकल कॉलेज जो सरकारी कॉलेज होता है वहां पे ज्यादातर गरीब लोग जाते हैं। गरीब लोग जाता है तो गरीब लोग का मतलब इंडिया में, भारत में जान का कोई औकात नहीं है, जान का कोई वैल्यू नहीं है। उन लोग सर जैसा मर्जी वैसा ट्रीटमेंट किया जा सकता है, क्योंकि पैसा देकर जो उसको नीट लगा रहा है, पीजी कर रहा है, तो उन लोगों का क्या हाल होगा। उन लोगों का पास ज्ञान ही कितना है। सोचिए, एक पत्थर को रख देंगे एग्जाम में तो वो पत्थर भी 0 मार्क्स लेकर आ जाएगा। उस बच्चा को अगर इतना नहीं पता है, कौन सही गलत है, उसको नहीं उतना नॉलेज नहीं है, जो पीजी एमबीबीएस कर लिया है, कि ये जो क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं हम गलत है, हमको नहीं पता तो छोड़ देंगे, छोड़ने का भी औकात नहीं है उसको, वो बच्चा पीजी करेगा। सोच मतलब, हाँ जरूरी है। हमारा देश में अभी इतना ही करप्ट दिन के दिन होते चला है, मतलब कुछ हर एक सेक्टर में, हर एक जगह में आप जाइए करप्शन भर चुका है, कोई सिस्टम नहीं है। आईएएस में जाइए, यूपीएससी में भी फर्जी ईडब्ल्यूएस, फर्जी ओबीसी, फिर फर्जी एसटी एससी, फर्जी हैंडीकैप सर्टिफिकेट बना बना के वहाँ पे मतलब नौकरी ले रहा है। इस साल अगर वो जनरल में है, अगले साल कहीं से भी वो फर्जी ईडब्ल्यूएस बना लेगा, फर्जी हैंडीकैप सर्टिफिकेट बना लेगा और आईएएस एग्जाम दे देगा। वहां पे ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ कम जाएगा, बस नौकरी हो जाता है। ऐसा ही एक घटना उत्तर प्रदेश का है, उसका अभी हम दिखाएंगे। उसका जो एक्चुअली वो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन वो बिहार में आके ईडब्ल्यूएस बनाया, उसके बाद बीपीएससी दिया वहां पे और नौकरी लिया। एक तो की वो उसका दीदी, फिर उसका भाई भी वही मतलब अप्लाई किया है और इंटरव्यू भी दे दिया है। सोचिए, एक जो एक्चुअली जो ईडब्ल्यूएस का हकदार बच्चा है, स्टूडेंट है, उसका सीट वहां पे मारा गया और उसका घर यूपी में है जो लेडी का,
जो छात्रा का, उसका घर भी इतना है, वो ईडब्ल्यूएस का जो कैटेगरी है, क्राइटेरिया है, वो भी फुलफिल नहीं करती है। वो उससे बहुत ज़्यादा उसके पास जगह है, जो भी है। और यूपी में आके छोड़ के बिहार में आया, बिहार में ईडब्ल्यूएस बनाया, फिर बिहार में नौकरी कर रही है। फिर सेम उसका भाई भी यही जो पैतरा है, पद्धति है, यही अपनाया है। तो कहाँ से कहाँ जा रहा है। अगले साल जनरल कैटेगरी में था और इस साल ईडब्ल्यूएस में था। एसएससी एग्जाम जाइए, वहाँ भी धांधली। बच्चा को इतना दूर एग्जाम सेंटर दे देता है, जो भी करता है बच्चा, पेपर लीक करता है, काटअप कहाँ से कहाँ आ जाता है। मतलब जहाँ पे जाइए आप, वहाँ पे धांधली, करप्शन। अधिकारी बैठा हुआ है ऊपर में, उन्हीं लोग वहाँ पे चोरी का मतलब सिखा रहा है, किस तरह से चोरी करना है, किस तरह से माल आएगा मेरा पास। बस वही एक मतलब सिस्टम बना हुआ है हर एक जगह, हर एक स्टेट का, देश का। जहाँ जाइए वैकेंसी निकला, मतलब उसको सबसे पहले लीक, पेपर लीक कैसे करना है, पैसा लेके या जो बेईमानी करके वो सीट भरा जाएगा। 10 कहाँ से कहाँ जा रहा है। हाँ, उसके बाद देखिए जो जस्टिस वर्मा के घर में जो पैसा मिला, जो आरोप लगा है, जो फायर ब्रिगेड गया था कि वहाँ पे जो आग लगा था उस टाइम पैसा जला था, ऐसा आरोप है। उस आरोप के बाद वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो वीडियो इमेजेस है, उन लोग उसमें खुद दिख रहा है कि वहाँ पे पैसा जल रहा है। उसके बाद जो फायर ब्रिगेड का जो ऑफिसर था, वो अभी बोल रहा है कि नहीं, नहीं था, पैसा नहीं मिला था, पैसा नहीं जला है। तो सोचिए कहाँ खेल हो रहा है यहाँ पे। अगर ये सच है, एक जज के घर में इतना रुपया आया कहाँ से, जो आरोप लग रहा है अभी, अभी उसका जांच ईडी सीबीआई नहीं करेगा, उसका जांच सुप्रीम कोर्ट का जज ही करेंगे। वहाँ पे ईडी सीबीआई का कोई अलाउ नहीं है। सब अपना अपना सेक्टर में, जो जिस सेक्टर में है ना, बस उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। बस वहाँ अपना मतलब अच्छा से जगह बना के अपना जितना माल खाना है, जितना रोकड़ा खाना है, खाओ। सिर्फ भुगतेगा कौन? आम आदमी। एक मतलब जो रोड में एक सिग्नल क्रॉस कर जाने पर उसको 4,000 5,000 रुपये फाइन लग जाता है, हेलमेट नहीं लेने से 2,000 1,000 का फाइन लग जाता है। किसको लगता है? सिर्फ आम जनता को, हमको और आपको। बाकी जो पावर लेके बैठे हैं उन लोगों के लिए कोई आइन नहीं है देश में, कोई कानून नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ करता ही नहीं है। उन लोगों के पास पैसा है, वो बड़ा बड़ा वकील है, एक नहीं दो नहीं, कानून का फांक बहुत बड़ा है हमारा देश में, हमारा संविधान में। वहाँ से लूप होल तो होता ही है। उस तरह से अभी मेडिकल कॉलेज में आप लोग देख रहे हैं कि -40 नंबर लाने वाला भी आपका सर्जरी करेंगे SC ST OBC के लिए। जो मिनिमम एक क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, वो भी नहीं है। वीडियो दोस्तों यहीं से रखते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ।